जी कहते हैं लक्ष्मण जी के हृदय में आज एक नवीन लालसा ने, भावना ने जन्म लिया। लखन हृदय लालसा विशेखी, विशेष लालसा। ये लालसा क्या है? जाई जनकपुर आई देखी। आज पहली बार आवाज गूंज रही है पूरी। आज पहली बार लक्ष्मण जी के हृदय में राम जी को छोड़कर कुछ और देखने का भाव जन्म लिया है। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। लक्ष्मण जी इस भाव में रहते हैं। लक्ष्मण जी सदैव भगवान को देखना चाहते हैं। आज पहली बार लक्ष्मण जी किसी नगर को देखने का भाव मन में लाएं। क्यों लाएं? अब यहां दर्शन करिए। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों भाई अयोध्या से आए हैं, ठीक ना? अयोध्या से चलकर कहां आए हैं? मिथिला आए हैं। लक्ष्मण जी राम जी को जानते हैं कि मेरे भैया जीव नहीं हैं, मेरे भैया परमात्मा है, ब्रह्म है। निषाद जी से कहेंगे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरे भैया भगवान हैं। लक्ष्मण जी ये भी जानते हैं कि किशोरी जी, सीता जी भक्ति हैं भगवान की। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर लिए हैं। जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया है उस धरती का दर्शन लक्ष्मण जी ने किया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है। उस धरती का दर्शन प्राप्त हो जाए। लक्ष्मण जी मिथिला दर्शन करना नहीं चाहते, भक्ति की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए मन में भाव आया, जाई जनकपुर आई देखी। राम जी का डर, गुरुदेव का संकोच, मन की बात को लक्ष्मण जी मन में ही दबा ले गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम अनुज मन की गति जानी। राम जी लक्ष्मण जी के मन के भाव को केवल नहीं, मन की गति को भी जान गए। भाव क्या है? मिथिला का दर्शन करना। गति क्या है? भैया के डर और गुरु जी के संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। और यहां दर्शन करिए, यहां भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, जानते हैं ना? वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को चाट चाट के प्रेम करे। वत्सल किसको कहते हैं? जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे। एक दिन भगवान सोचे कि मैंने आज तक अपनी भक्त को कभी जिह्वा से चाट कर प्रेम किया ही नहीं, तो मैं वत्सल कैसे हो गया भक्त वत्सल। अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। शरीर नर का था, मुख सिंह का था, और हिरण्यकश्यप को सदगति देने के बाद प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया। और आज प्रहलाद जी को जिह्वा से चाट चाट के भगवान नरसिंह दुलार करने लगे और अपने नाम को सार्थक किए। भक्त वत्सल, भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी के भाव को समझा।
और जिस बात को यहां दर्शन करिए, बच्चों को यदि पिता से कोई बात कहनी हो तो मां का सहारा लेते हैं। माई ते ही कहूं ना, हम ना कहें बाबूजी बहुत मरी है माई, ते ही कहूं ना माई, ए लरिया जाते हो लड़का। हमारे को भैया हैं लल्लू भैया, बुआ के हमारे लड़के हैं, तो बचपन में हमसे 1-2 साल बड़े होंगे, बचपन में याद है जब आते थे ना तो दिनों भर अरे माई, अरे माई, माई रे, अब बुआ उतने कूटती थी उनको। ये क्या है, बच्चों को जब अपनी कोई बात कहनी हो पिता से तो भय के मारे नहीं बोल पाते हैं, तो मां का आश्रय लेते हैं। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी भय के मारे गुरु जी से नहीं बोल पा रहे, गुरु जी घूमने जाएं, तो यहां भक्त वत्सल मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने मां की भूमिका निभाई और लक्ष्मण जी की ओर से राम जी बोल रहे हैं, नाथ इलखनपुर देखना चाहे, अप्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। गुरुदेव आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं हम, ये तो लक्ष्मण जी की बात मैंने कही, अब मैं अपनी बात कहूं गुरुजी। जौ राउर आयसु मैं पावो, गुरुजी नगर देखाई तुरंत ले आओ। यदि आप अनुमति दे दें गुरुदेव तो मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगा, हाँ गारंटी हमारा, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा, नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे दिखाएगा वो जो पहले देख के गया हो। अब हम रुआ से कहीं कि चली रुआ के आरा घुमाओ तानी, हम कहा घुमाए, जहां निवास बाऊजा से निकलो तानी एजा भीतर ही आ जाता नहीं। तो जब हम स्वयं नहीं नगर देखें तो आपको क्या दिखाएंगे। अब यहां आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं, जैसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है। जब जनक जी महाराज ने पहली बार राम लक्ष्मण जी को जब देखा ना, सुबह सुबह, ये शाम की वार्ता चल रही है, आज ही सुबह राम लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। और जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा ना, हेराई गए हो। भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर जनक जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हम बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जनक जी ऐसे हेराए माई बाप, आप दर्शन करिए। जनक जी महाराज ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं। ब्रह्म को मानने वाले जनक जी, ब्रह्म को मानने वाला साकार नहीं मानता, निराकार मानता। ब्रह्म को मानने वाला साकार मूर्ति की पूजा नहीं करता। ब्रह्म को मानने वाला आकार को मिथ्या मानता है। जो जनक जी महाराज आकार को झूठा मानते हैं, वही मेरे सरकार के आकार पर मोहित हो गए हो। राम जी को देखकर मतिया हेरा गई उनकी। विश्वामित्र जी से बोले, मुनि जी प्रवचन वचन छोड़ी, पहले ही हमके बताई। कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। मुनिवर, ये सुंदर दो बालक कौन है? मेरे मन में तो भाव आ रहा है मुनि जी कि वेद जिनको नेति नेति कहते, ब्रह्म नहीं ब्रह्म कहते हैं, जिनको नेति नेति कहते हैं, वही ब्रह्म तो कहीं रूप धारण करके मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन
वैराग्य का त्याग करके और इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये दोनों कौन हैं? अब जनक जी की ये भाव भंगिमा को लोगों ने जब सुना और देखा, दिन भर में ही पूरी मिथिला में ये बात फैल गई, पूरी मिथिला में, कि दुईठे ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं कि जिनको देखने के बाद जनक जी की मति हेरा गई। आज इतने सुंदर। अब मिथिलावासी सोचने लगे हमारे भाग्य में कहां उनका दर्शन लिखा होगा। ये वीआईपी लोग हैं, जनक जी महाराज किसी विशेष कक्ष में उनको स्थान प्रदान किए होंगे, हम लोग उनको नहीं देख पाएंगे, ये मिथिलावासी सोच रहे हैं। रघुनाथ जी ने मन में चिंतन किया मिथिलावासियों को लेकर, आप सब लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, राम तो आप सबके बीच में आ ही सकता है, इसलिए राम जी नगर में जाने की बात कर रहे हैं। और गुरु जी समझ गए कि राम जी नगर दर्शन करना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति दिए। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। जाइए नगर का दर्शन करिए और नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन करा के राम जी आप दोनों भैया शीघ्र वापस लौट कर आइए, मेरी आप लोग को अनुमति है। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, राम जी जी देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए मनहु रंक निधि लुटन लागी, मनहु रंक निधि लुटन लागी, जुबती भाई निरखहि राम गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भैया नगर देखने के लिए गुरु जी से अनुमति लेके चले। और जैसे नगर में राम जी लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं, समाचार पुरवासिन पाए, लोगों की सूचना प्राप्त हुई कि दोनों भैया जिनको देखकर जनक जी की मति हेराई थी सवेरे, दोनों नगर में घूम रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए लोग कैसे भागे। वो स्वामी जी नहीं कहते भागे, धाए धाम काम सब त्यागी। मिथिला के जितने पुरुष हैं सब घर से बाहर धाए, धाए बुझाता यह तो भोजपुरी के कमाल है। धाए मतलब कौनिंग भागे, धाए मतलब धधा के दौड़ने का नाम है धाए है?
कहते हैं कहा धधाइल बड़ा हो। इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि समाप्त हो जाए। हम कहां लड़ रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, जैसे कोई पागलों की भांति भागे माई बाप। उस प्रकार के दौड़ को भोजपुरी में धाए कहते हैं। पुरुष लोग घर के भीतर भाग, घर के बाहर दौड़े भागे। ऐसा लग रहा है कि मानो जन्म जन्म का दरिद्र उसको सुनाई पड़ जाए कि अमुक स्थान पर धन की वर्षा हो रही है। जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े हो, उस प्रकार मिथिला के नर, मिथिला के पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े। और याद रखिएगा, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, लोचन मोर पंख सम लेखा। मोर के पंख पे भी आंख बना रहता है, देखे हैं ना कभी आप लोग? लेकिन उस आंख का कोई मतलब है का? कहते हैं शंकर भगवान मां पार्वती से, देवी जिसकी आंखों ने भगवान का, संतों का, भक्तों का, मुनियों का, महापुरुषों का दर्शन न किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोग आंखों को धन्य करने के लिए बाहर दौड़े। अब यहां समझने की बात है, छोटे छोटे बच्चे और पुरुष बाहर की ओर दौड़े। माताएं और सखियां बाहर नहीं दौड़ी, कहां दौड़ी? छत पे दौड़ी। जुबती भवना झरोखन लागी। पहले घरों में झरोखे बनते थे बाहर देखने के लिए। सखियां, माताएं झरोखों में जाकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। अब यहां एक समझने की बात आपसे निवेदन करूं। पुरुष घर से बाहर निकल के दौड़े, पुरुषों को कोई चिंता नहीं है। घर से बाहर निकले, मन में सोचे राम जी जहां होंगे हम वहां जाकर राम जी का दर्शन कर लेंगे। पुरुषों को अपने पे भरोसा है कि राम जी कहीं भी नगर में घूम रहे होंगे, हम जाकर उनका दर्शन कर लेंगे। सखियां मर्यादा बस बाहर नहीं निकल सकती, उनको अपने पे भरोसा नहीं है, उनको भगवान की कृपा पे भरोसा है। हम उनके पास नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ, वो हमारे घर के सामने आके हमको दर्शन देंगे। अब ये प्रसंग कहता है कि यदि आप में इतनी क्षमता है, आप में इतना बल है, आपका इतना सामर्थ्य है कि आप अपने पुरुषार्थ के बल से भगवान को प्राप्त कर सके, आगे बढ़िए। यदि आपको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है तो निराश मत होइए, आत्मसमर्पण करिए। अवध बिहारी हो, अरे कनक बिहारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। यदि आपको लग रहा है कि आपके बस की बात नहीं है तो सौंप दीजिए माई बाप। आप वो पद सुने होंगे, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप दिन भर एक ही बात कहिए, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखेरा वाही विधि रही। आत्मनिवेदन करिए। सखियों को रघुनाथ जी की कृपा पे भरोसा है, भरोसे खड़ी हो गई। भगवान
सखियों को दर्शन देते देते नगर में घूम रहे हैं। एक स्थान पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं, अष्ट सखी। कितनी सखियां हैं सीता जी की? 8 सखियां हैं। आपस में सखियां बात करती हैं, सखी कौन इनके इतना सुंदर होगा संसार में? एक ने कहा कि विष्णु भगवान हो सकते हैं। दूसरे ने कहा दिमाग ठीक है, उनके पास 4 हाथ होते हैं, इनके पास तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी होंगे। एक ने कहा उनके 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख है। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक ने कहा दिमाग उमाग ठीक है। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं। अष्ट सखी में से पहली सखी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि संसार में ऐसा शायद ही कोई होगा जेहि न मोहयः रूप निहारी। कौन ऐसा शरीरधारी है पूरे ब्रह्मांड में जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए इन पर? दूसरी ने कहा हम एक बात बतावें, हम इनके बारे में सब पता लगा लिए हैं। ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, इनकी मां का नाम है कौशल्या, पीछे जो गोरे वाले धनुष बाण लिए हैं इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। ये दोनों भाई हैं और अयोध्या वाले जो महाराज हैं ना दशरथ जी, उनके कुमार हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ बक्सर आए थे। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हमने तो सुना है कि सतानंद जी की मां अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया रास्ते में। सखियां ऊपर बात कर रही हैं, नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। कान में आवाज आई, लक्ष्मण जी बोले भाई राम जी से, भैया लागता केहू एकदम खास ऊपर बैठल बा अपन। इतना डिटेल में जानकारी हमनी के एक बार देख ली का? भगवान बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत ऊपर, देखे कि फंसे। तीसरी सखी ने कहा एक बात कहें, मेरे मन में भाव आ रहा है, इस सांवले को देख के ऐसा लग रहा है कि सीता के लायक ये सांवला एकदम उचित वर होगा। यदि महाराज इस सांवले को देख लेंगे ना तो मेरा मन कहता है कि प्रतिज्ञा प्रण सब छोड़ देंगे और बरबस विवाह करा देंगे। चौथी बोली चुप रहो, महाराज ने देखा भी है और पहचाना भी है, लेकिन अब तक महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी बोली जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। मेरा मन कहता है कि ये सांवला वर ही सीता जी का पति बनेगा, यही सीता जी के दुल्हा बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी नाचने लगी। अरे जैसन पहुना हमारो ऐसन हमके करा कहीं, जैसन जीजा हमारो ऐसन के करा कहीं। जे भी देखे देखत रही जाला, जहीं के तहीं जैसन पहुना हमार ओइसन के करा कहीं। नैख के हु 3 लोक 14 भुवन में, नैख के हु 3 लोक 14 भुवन में। अरे 2 बरी बरोबरी न पसंगा न कण में, 2 बरी बरोबरी न पसंगा न कण में। मन में होखे इनके संगे संगे
लागल रही, जैसन जीजा हमार वैसन केकरा कही, जैसन पहुना हमार वैसन केकरा। छठवीं सखी नाचने लगी, बोली मैं ये सोच के आनंद में आ रही हूं, यदि ये पहुना बन जाए हम लोगों के, और जब जब ये सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला में आया करेंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद होगा जीवन में। नाचने लगी सखिया, आनंद में आ गई। सातवीं सखी ने संशय किया कि ये धनुष तोड़ पाएंगे। आठवीं सखी ने कहा, जिसने शिव के पिनाक को तोड़ने का स्वयंवर हुआ है, जिसने अपने चरणों की रज से अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, जिसने ताड़ का सुबाहु जैसे आताताइयों को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो एक बात, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जीवन में यदि चिंतन करना है तो सदैव सकारात्मक चिंतन किया करिए। सकारात्मक चिंतन करने वाला मनुष्य के जीवन में यदि वो व्यवहार नहीं होगा तो नकारात्मक नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए सर्वकाल सोचना है तो सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। सखियां मंगल भाव रखती हैं। अब यहां एक समस्या है, राम जी कहां पर है कहिए? राम जी नीचे हैं कि ऊपर? और सखी कहां है? अब राम जी ऐसे नहीं देखते हैं। राम जी, कई लोग तो चलते सीधा देखते भगवान ने मालिक है, गाड़ी चला रहे हैं, जा पहुंचा वो पहले। भगवान सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां राम जी को ऊपर से ठीक से देख नहीं पा रही हैं, प्रार्थना करती हैं। अरे सखियां प्रार्थना करते कि राम जी देखिए, नहीं देखें। सखियां कहती हैं कि प्रभु पूरा सिर यदि उठाने में कष्ट हो रहा है, आप यदि कनखी से भी देख लेंगे ना तो हम लोगों को संतोष हो जाएगा। कनखी बुझाता? हाँ, आंख के कहते पूरा सिर न उठाइए, खाली कनखिया दीजिए एक बार। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो। राम पूज्य गुरुदेव भगवान की रचना। अब हंसी है रहो। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो। कैसे? जलज बिलोचन की कोरियाए जी, जलज बिलोचन की कोरिया। हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया। हमारी ओरिया तनी रघुनाथ जी, तनी रघुनाथ जी, तनी अरे हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया कनी हे
हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ। सखियां प्रार्थना करती हैं भगवान नहीं देखे। एक ने कहा बहुते ढीठ है हो, मार कुछ चला कर वही ने देखी है। सखी ने कहा कुछ चला के मारो अभी देखेंगे। दूसरे ने कहा दिमाग ठीक है, कितने कोमल है? चोट लग गई तो उसने कहा हम पाथर चलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल हैं तो इनके ऊपर पुष्प चलाओ, पुष्प के जाने से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि पुष्प आ कहां से रहा है, सिर ऊपर करेंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां ऊपर से हिया हर सही बरसही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। सखियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान देखने के लिए सिर ऊपर करते हैं और जिसके जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि जाती है उसको ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई। अरे होगी क्यों नहीं हो? हम और आप नित्य भगवान को देखते हैं। कल्पना करिए जिसको मेरे भगवान देखते होंगे वो कितना सौभाग्यशाली होगा। बच्चों के साथ परमात्मा धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर बच्चों को विदा करके गुरुदेव के पास आए। संध्या भई, रात्रि की बयारू आरती भई, भोजन और भोजनोपरांत विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया मिलकर लगे चरण चापन दो भाई। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने राम जी को आज्ञा दी, बार बार कहा राम जी जाकर शयन करिए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया आप भी सो जाइए। पांव दबाते दबाते लक्ष्मण जी वहीं सो गए। प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धून कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, लक्ष्मण जी के बाद रघुनाथ जी जगे और दोनों भैया जब मिलकर गुरुदेव की सेवा करने लगे तो जाकर अंत में गुरु जी जगे। अब यहां दर्शन करिए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं। आज घर में यदि कोई सबसे बाद में सोने जाए तो पूरा घर में ढिढोरा पीटेगा, सवेरे केहू जगाई ना हमके, हम बाद में सुतल बनी बाद में उठे। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और सवेरे सबसे पहले जगे। क्यों? जिस मनुष्य को अपने जीवन के कर्तव्य का बोध होता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः जगता है प्रातः बेला। आत्मबोध होना आवश्यक है। रघुनाथ जी के पहले लक्ष्मण जी जगे। क्यों? सेवक हैं प्रभु के। राम जी गुरु जी के पहले जगे। क्यों? गुरु जी के सेवक हैं। दोनों भैया जाकर गुरुदेव की सेवा किए। अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः बेला में प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। राम जी मन में चिंतन किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए, है फल चाहिए, तो चलूं अनुमति लेकर पूजन के लिए पुष्प दल लेकर आया जाए। गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प लाइए, राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगे।
समय जानी गुर आय सुपाई। समय जानी गुर आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे उजाई। भूप बाग पर देखे उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे पिटप मनोहर नाना। लागे विटप मनोहर नाना। बरन परन पर बेली पिताना। वरन वरन वर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूठल जाए। निज संपत्ति सुर रूठल जाए। निज संपत्ति सुर रूठल जाए। उसी से आ रहा, उसको और पीछे कराइए, इसको और पीछे कराइए। चालू करिए माइक। उसको एंगल से लगाइए, कोने से लगा लीजिए कहीं से। अनुमति प्राप्त करके भगवान पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि मानो शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जिस समय राम जी गए हैं वो शरद ऋतु है, लेकिन ऐसा वातावरण बना है कि जैसा लगता है जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। ये क्या है? जिस मनुष्य के जीवन में भगवान का भजन हो, जिसके कर्म धर्म सम्मत हो, उसके जीवन में पतझड़ का आगमन नहीं होता है। वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। जहां भक्ति ने अवतार लिया हो वहां बसंत नहीं होगा तो कहां होगा हो? किसी भी पौधे पर, किसी भी वृक्ष पर न पुराना फल है, न पुराने पत्ते हैं, न पुराना पुष्प है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। इतना दिव्य बाग है जनक जी के जनकपुरी में कि देवलोक से देवराज इंद्र जब देखते हैं उस बाग को तो लज्जित होते हैं। क्यों? अमरावती में भी उतना दिव्य बाग नहीं है जितना दिव्य बाग महाराज जनक की जनकपुरी में है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर, 5 प्रकार के पक्षी बाग में आकर चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बाग के मध्य में सरोवर है,
सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित हैं। सरोवर के ठीक बगल में पार्वती जी का मंदिर है, गिरजा मैया का मंदिर है। राम जी आए, बाबा कहते हैं बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। बाग का दर्शन करके भगवान आनंद में आ गए। बाग के पास पहुंचकर भगवान चारों तरफ देख देख कर मालियों को ढूंढने लगे। क्यों? अब यहां एक सूत्र याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए पौधे से यदि हम बिना अनुमति लिए पुष्प, फल कुछ भी उतार कर यदि पूजन में प्रयोग कर रहे हैं तो उस पूजन का फल आपको मिलने वाला नहीं है। कहाँ जाएगा महाराज? तो जकरा घरे से ले आयल बनी ओकरी घरे चल जाई। और ये बिना पूछे लेना, इसको चौर वृत्ति कहते हैं। ये चोरी के समान है। आपन देश तो भगवान मालिक है। में सामान छुटला पे छोड़ी लगे रही तो कब गायब हो जी पता ना चली है। बगल में एक देश है सिंगापुर। अभी हम वहां गए थे तो हमारा पासपोर्टे छूट गया एक जगह पर, बैग में छूट गया। 1 घंटे बाद लौट कर आए भगे भगे तो देखे वो बैग वहीं पड़ा हुआ था, किसी ने स्पर्श भी नहीं किया उसको। अरे जा कान्ही में टंगले रही, कब गायब हो जाए पता नहीं है। बिना अनुमति के आप किसी का सामान छू रहे हैं, ये चौर वृत्ति है। राम जी गए, जाकर पुष्प सीधे उतारने नहीं लगे। चहु दिस चितई माली मिले पूछी माली गण। मालियों से राम जी ने पूछा कि आज्ञा हो तो हम पुष्प दल उतार लें। किस लिए? पूजन करना है गुरुदेव को। माली कहते हम भीतर जाने नहीं देंगे, आपको खतरा है आपसे। अरे राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेल मिल जूल धनुष धारी जी। कैसे तुरब रहुआ फूल, अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी। कैसे तुरब रहुआ फूल, हम जाए देम तब न तुरेम। राम जी पूछे क्यों नहीं जाने देंगे? माली कहते हैं प्रभु खतरा है। अरे बगिया बिच आपको हम लोग जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। यही जा रुकल रही, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। मालिक है कि यही जा रहिए आप, हम जाते हैं। पुष्प दल कितना कितना का चाहिए बताइए, हम सब लेके आवतानी। राम जी बोले नहीं हम जाएंगे। माली बोले इम्पॉसिबल, हम जा ही ना दें। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? मालियों ने कहा कि कभी भैया ने आपको किसी पत्थर को पांव से छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हल्का में मत ली सब है हमरी सोझवे भैया छुएले रहला। जैसे भैया पत्थर को पांव से छुए, पत्थर स्त्री में बन के उड़ गया। माली बोले यही तो टेंशन है हमको।
पद पर सत उड़ गई शिला थी, पद पर सत उड़ गई शिला थी। डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी विनती। वही जादू कहीं आज चल गया और भैया हाथ से पेड़ पौधों को छूते गए और सारे पेड़ पौधे हमारे उड़ते गए आकाश में, हम क्या करेंगे? लक्ष्मण जी बोले गिनती बानू कितना लागल बा, हम गारंटी ले तनी एक भी संख्या आपकी घटेगी नहीं। अब बोलिए, बोले एक बादो नहीं जाने देंगे, खतरा है आपके भैया पर। अपने भैया का चेहरा देखिए, लग रहा है कि कमल का पुष्प है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंज यानी कमल का फूल, नव कंज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान आंख है। नव कंज लोचन कंज मुख, चेहरा पूरा कमल का पुष्प जैसा। कर कंज, हाथ की लालिमा कमल के पुष्प जैसी। पद कंजारु, पांव कमल का पुष्प, आंख कमल, चेहरा कमल, हाथ कमल, पांव कमल। ये मनुष्य नहीं लग रहे हैं, लग रहा है मानो कमल का गुलदस्ता यहां पर आ गया हो, सिर से पांव तक पुष्प जैसे है। यदि राम जी भीतर गए तो जितने भंवरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं, ये भंवरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली फूल कौन है। अब बाग के सारे भंवरे पुष्पों को छोड़ छोड़कर आपके भैया के चेहरे पर मंडराने लगेंगे, हैं? फिर क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हमनी के मच्छर मारे वाला दवाई ले आइल बा, छिड़के वाला दिखावा हो कहाँ बा, वो काम नहीं करत। बोले हमार टेंशन हमनी के झेल लियल जाई। माली बोले एक शर्त पे जाने देंगे, जब बोलहुगे, आप दोनों भैया मिलकर जब बोलेंगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पै है, राम जी विनती सुनो। राम जी बोले ठीक है बोलेंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा, बोलिए किशोरी मैया की जय। जब राम जी और लक्ष्मण जी जयकारा लगाए, माली हंसने लगे, कहे प्रभु हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको रोक सके नाथ, आप तो यहां रहते हुए भी भीतर प्रवेश कर सकते हैं। हम जानबूझ के आपके सामने अड़े थे, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और थोड़ी देर आपसे बात करने का अवसर जीवन में प्राप्त हो गया। जाइए जाकर पुष्प दल लीजिए। राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने लगे और उसी समय मेरी किशोरी मैया वहां अष्ट सखियों के साथ आई। क्यों आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई, पार्वती मैया की पूजा करने के लिए सीता जी की मां सुनैना जी ने सीता जी को बाग में भेजा। सीता मैया आई, साथ में सखियां गीत गाती हैं, अरे चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार।
दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चलहो सखी पूजियावे। गौरी दरबार, चलहो सखी पूजियावे। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। सुरहो सिंगार, चलहो सखी पूजियावे। गौरी दरबार, चलहो सखी पूजियावे। गौरी दरबार, चलहो सखी पूजियावे। पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा दीन अधिक अनुरागा। फिर निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब। सखी जयकार, चलहो सखी पूजियावे। गौरी दरबार, चलहो सखी पूजियावे। गौरी दरबार, चलहो सखी पूजियावे। अरे गौरी दरबार, शंभु दरबार, चलहो सखी पूजियावे। मैया सखियों के साथ आई। पार्वती जी की मैया ने पूजा की सीता जी ने, और पूजन करने के बाद सीता जी ने अपने लिए एक सुंदर दूल्हे की याचना की मां भवानी से। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अभी जब सीता जी ये पूजन कर रही हैं तो मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। क्यों गई ये भी हरि इच्छा है। कहो, बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। भगवान दिखाई पड़े हो, पगला गई हो, काल ठीक से देख नहीं पाए, आज सोझा सोझी भेटा गए हैं एकदम है। और इनको हम लोग को छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। बावली हो गई, भगी मंदिर की ओर बताने के लिए। उस सखी की दशा देखकर बाकी सखियां पूछने लगी, अरे झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया
बोली, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई। नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई। ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। सखी देख कर गई, सखियां पूछती हैं तूने क्या देख लिया? बोले दोनों कल वाले बाग में आ गए हैं। अच्छा ये बताइए, राम लक्ष्मण जी बाग में आके क्या कर रहे हैं? पुष्प उतार रहे हैं। अब सखियां पूछी कि बाग में क्या कर रहे हैं? अब ये सखी सोची यदि बता दूं कि राम लक्ष्मण जी पुष्प दल ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों? चक्रवर्ती राजा के पुत्र होके और सेवक का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? कहीं सब है तो झूठ बताना पड़ेगा। एक सखी बोली पुष्प दल लेबे आइल बने का? बोला ना ना, फिर कहा अरे देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भैया बगीचा देखने आए हैं। अरे वाह, कैसे हैं वो? बोली बय किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत सुंदर है। एक सखी बोली और बताओ? बोली और नहीं बता सकती। जिन आंखों ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और अब बतावे केहू और, ये संभव है क्या? हम तो एक बात कहेंगे, एक के अनूप रूप रही कैसे चूप। अरे रूप रे रूप। सखी ने अपने हृदय का भाव व्यक्त किया और कहा आज पूरी मिथिला में जहां भी चले जाइए, पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं तो कहती हूं कल हम लोग ठीक से नहीं देख पाए, कल सीता जी भी नहीं थी, आज किशोरी जी भी हैं। चलकर एक बार उनको अवश्य देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली। मां चलने लगी और चलते चलते सुमिर सिया नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि। जनु शिशु मृगी सभी ना